हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और जिसके जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी जीडी के, उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है हमारे आज के इतिहास की पूरी सीरीज चल रही है। आज के इतिहास की सीरीज में हम क्या करा रहे हैं कि जो भी डेट होती है, जैसे आज डेट क्या है 21 जनवरी, तो जो भी डेट होती है उस डेट को कोई भी घटना जो हमारी हिस्ट्री में, जो हमारे पास्ट में, जो हमारे इतिहास में हुई होती है, उन सब के बारे में, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उनके बारे में वार्तालाप करते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब महत्वपूर्ण घटना किस हिसाब से देखते हैं कि किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे एग्जाम्स में, जो हमारे पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, उनमें पूछी जाएगी। ठीक है, उनमें पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं पहले भी, या जो बहुत सारे जैसे हम मॉक पेपर देते हैं, प्रैक्टिस पेपर देते हैं, उनमें बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। तो ऐसी घटनाओं को मैं इस वीडियो में लेके आता हूँ। ठीक है ना, उस डेट की जो भी घटनाएं होती है, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो, चाहे विदेश में कहीं हुई हो, ऐसी घटनाओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज के इतिहास की 21 जनवरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे देश की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन हमारे देश में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, 21 जनवरी को हमारे देश में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो पहली घटना है 1943 की। 21 जनवरी 1943 को क्या हुआ था, उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये उड़िया भाषा की एक बहुत बड़ी लेखिका है, वो प्रसिद्ध लेखिका है जिनका नाम है प्रतिभा राय। इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म, 21 जनवरी 1943 को। ठीक है, तो उड़िया भाषा जानते हो ना आप, जो कर्नाटक, जो उड़ीसा में बोली जाती है, कर्नाटक की जो उड़ीसा में बोली जाती है वो उड़िया भाषा होती है। ठीक है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, तो जो उड़िया भाषा है उस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी जिसका नाम था प्रतिभा राय। इनका आज के दिन जन्म दिवस, जन्मदिन हुआ था आज के दिन। ठीक है, जन्मदिन मतलब इनका जन्म हुआ था आज के दिन। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं इनको मतलब कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं आज तक, है ना। अवार्ड कौन कौन से मिले हुए हैं इनको, इनको देखिए, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, पद्मश्री पद्म भूषण क्या होता है, ये अवार्ड कैसे होते हैं, ये सिविलियन अवार्ड होते हैं। सिविलियन अवार्ड जैसे नॉर्मल लोगों को मिलते हैं, कुछ मिलिट्री अवार्ड होते हैं जो मिलिट्री के लोगों को मिलते हैं। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनको मिलते हैं। और जो सिविलियन अवार्ड होते हैं जो हम जैसे नॉर्मल लोगों को मिलते हैं, जो सिविलियंस को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे तीन ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन कौन से हैं। पहला है आपका, सॉरी, जो सबसे ऊपर है वो कौन सा है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो इनको नहीं मिला है। ठीक है, दूसरा है आपका पद्म भूषण जो इनको मिला है, दूसरा वाला पद्म भूषण। तीसरा है आपका पद्मश्री जो इनको पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, तो ये तीन अवार्ड हैं, है ना। इन तीनों में से जो नीचे वाले दो हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको मिले हैं। ठीक है, इनको एक अवार्ड और मिला है, इनको एक अवार्ड कौन सा मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है इनको, इधर लिख देता हूं, ज्ञानपीठ अवार्ड। ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये जो है आपका, जो ये लिटरेचर की फील्ड होती है ना, जो साहित्य की फील्ड होती है, उसमें दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे भारत में साहित्य के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है, तो ये इनको मिला हुआ है, ये क्योंकि लेखिकाएं, ठीक है, ये उड़िया जो भाषा है उसकी लेखिकाएं, तो उसकी लिटरेचर पे, उसकी साहित्य पे काम करती हैं, उड़िया 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 की जो भाषा है उसकी पे। ठीक है, तो इनके लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड ये जो है लिटरेचर जो होती है, साहित्य जो होता है, उसके लिए दिया जाता है। अब देखते हैं इनको कब कब मिले हैं ये अवार्ड। ठीक है, तो पहले कौन सा अवार्ड मैंने आपको बताया, पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री कब मिला है, ठीक है, सबसे पहले पद्मश्री समझ गए आप कैसे कैसे अवार्ड मैंने आपको बताया कि पद्मश्री कौन सा है, पद्म भूषण कौन सा है, पद्म विभूषण कौन सा है, ये याद है ना आपको अच्छे से। तो चलिए, पद्मश्री को कब मिला, पद्मश्री इनको मिला 2007 में। पद्मश्री कब मिला इनको, 2007 में। ठीक है, फिर उसके बाद इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला इनको, मिला 2011 में। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको 2011 में। ठीक है, और फिर पद्म विभूषण इनको अभी नया नया मिला था, पिछली साल 2022 में, लास्ट ईयर इनको मिला था 2022 में। कौन सा अवार्ड, पद्म भूषण। ठीक है, तो पद्मश्री मिला 2007 में, और फिर ज्ञानपीठ मिला 2011 में, और फिर तीसरा पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण, और इनको मिला है 2022 में। ठीक है ना, अब हम इनकी कुछ कवि, जो इन्होंने नोवेल्स लिखी हैं, या फिर जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी है ना, जो कविता लिखी है, कहानियां लिखी है, उनके बारे में इनकी कुछ एक आध जो है एग्जांपल देख लेते हैं, जो इनकी फेमस है, जो पूछी जाती है। ठीक है, जो पूछ ली जाती है कई बार। ठीक है, तो एक इनकी कहानी है वर्षा बसंत, बरसों बसंत। ठीक है, एक है इनकी वर्षा
वर्षा बरसो बसंत, ठीक है। ये जो किताब है इनकी वर्षा बरसो, ये जो कहानी है वर्षा बरसो बसंत जो है, ये इनकी 1974 में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। वर्षा वर्षो बसंत, वर्षा वर्षो बसंत, ये इन्होंने 1974 में इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। ठीक है, ये एक नोवेल है ना, कहानी है जो इन्होंने लिखी थी 1974 में। उसके बाद इन्होंने कौन सी कहानी लिखी, उसके बाद इन्होंने लिखी थी परिचय नाम से, एक परिचय नाम से लिखी थी 1979 में, ठीक है। 1979 में परिचय नाम से लिखी थी। ये जो दोनों है आपकी वर्षा वर्षो बसंत जो है 1974 में लिखी थी, और ये आपकी परिचय 1979 में लिखी थी। ये इनकी जो बहुत ज्यादा पूछी गई है, कई बार पूछी गई है आपकी, जो इन्होंने कहानियां लिखी है कई बार पूछी गई है, वो है दोनों, है ना, जो नोवेल्स इन्होंने लिखे हैं। अब इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरी की बात कर लेते हैं। इनकी शॉर्ट स्टोरी है एक गीतांका, गीतांका जो इन्होंने 2002 में लिखी थी। कौन सी, गीतांका, गीतांका, गीतांका जो इन्होंने 2002 में लिखी थी। फिर एक है इनकी गंगाश्मली, गंगाश्मली, एक है इनकी गंगाश्मली जो इन्होंने 1979 में लिखी थी, गंगाश्मली, ठीक है। ये इनकी गंगाश्मली, ठीक है। ऊपर वाली क्या है, ऊपर वाली है आपकी गधिंगता, और दूसरी वाली जो है गंगाश्ली। तो ऊपर वाली इन्होंने 2002 में लिखी थी, और नीचे वाली जो है गंगाश्ली इन्होंने 1979 में लिखी थी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इनकी कुछ नोवेल्स और ये कुछ इनकी शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है, जो इन्होंने लिखी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने ये वाली जो है पहली वाली जो आपकी घटना है मैंने आपको बता दिया। प्रतिभा राय जी कौन है, ये उड़िया की बहुत बड़ी लेखक, बहुत प्रसिद्ध लेखक है। इनको ये अवार्ड मिले हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये उड़िया भाषा में, उड़िया जो है उड़ीसा की भाषा है, और उड़ीसा की आपकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। तो जो ये प्रतिभा राय जी हैं, इनको जो जो अवार्ड मिले मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं, इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, और ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। पद्मश्री 2007 में मिला था, पद्म भूषण 2002 में मिला, 2022 में मिला है, अभी बिल्कुल नया नया लास्ट ईयर। और जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2011 में मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है साहित्य के फील्ड में, ठीक है ना। फिर मैंने आपको इनकी कुछ कविता बता दी है, जो कविता कहानी जो इन्होंने बहुत फेमस इनकी है, जो कई बार पूछी भी गई है एग्जाम में पहले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट घटना क्या है, आज के दिन क्या हुई थी, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को, मतलब 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को क्या हुआ था, आसाम का नेफा क्षेत्र, आसाम का नेफा क्षेत्र, नेफा क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पूरा नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या बोला जाता है, नेफा का पूरा नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, फ्रंटियर एजेंसी। इसको अगर इंग्लिश में लिखें नेफा को तो ऐसे लिखते हैं, NAFA, ठीक है। तो N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। आसाम जो है, अभी आसाम की बात हुई है, आगे और भी राज्यों की बात होगी। आसाम जो है भारत के कौन से हिस्से में आता है, नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में आता है ना, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट और फ्रंटियर एजेंसी, F फॉर फ्रंटियर, A फॉर एजेंसी। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है, आसाम जो जगह है, आसाम जो आपकी आसाम वो है, राज्य है आपका आसाम, वहां उसका एक क्षेत्र है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। जो इसको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया था, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, नेफा जो क्षेत्र है इसको, है ना। और उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक जगह है ना, अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट में आपके में, जहां पे आसाम है वहीं पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। आपको ऐसे याद नहीं आ रहा तो अभी ये न्यूज में भी था कुछ दिन पहले, करंट न्यूज में, जब चाइना ने, जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये क्यों था न्यूज में, अरुणाचल प्रदेश इसलिए न्यूज में था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चाइना ने यहाँ पे जो है कुछ नहीं अपनी सेना भेज दी थी, और फिर हिंदुस्तानी सेना और अरुणाचल प्रदेश में जो हिंदुस्तानी सेना थी उसकी, और जो चाइना की तरफ से वो अपनी सेना भेज रहे थे, उनके बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई थी, ठीक है ना। कहाँ हुई थी वो, अभी कुछ दिन पहले वो अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो 2020 में हुई थी, एक 2020 में भी हुई थी ना, जब हमारे यहाँ के कुछ 20 सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे, वो तो लद्दाख में हुई थी, ठीक है, लद्दाख में। ये वाली जो हुई है अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, ज्यादा मुश्किल से 1.5-2 महीने हुए होंगे, वो अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, ठीक है ना। वो अरुणाचल प्रदेश के जो एक तवांग एरिया है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम तवांग, वहां पे हुई थी, ठीक है, जो ये घटना हुई थी, ठीक है। तो जो ये असम का जो ये क्षेत्र है, वहां पे नेफा क्षेत्र, नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इस क्षेत्र को
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है, आज के दिन 21 जनवरी और 1972 को, ठीक है, 1972 को। और उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उसका नाम बदल कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, समझ गए आप। तो और अभी तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है ना, कब कब 21 जनवरी 1972 को। लेकिन अगर हम अब की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, इस टाइम वर्तमान की बात करें, तो ये एक स्टेट है, ये एक राज्य है, तो इसके बाद इसको राज्य भी बनाया गया होगा, है ना, क्योंकि अभी तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, फिर इसको राज्य भी बनाया गया होगा। राज्य इसको कब बनाया गया था, इसको राज्य बनाया गया था 20 फरवरी 1987 को। कब? 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अभी जो इसको बनाया गया है 21 जनवरी 1972 को आपको बनाया गया है, इसका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है इसको, अरुणाचल प्रदेश को, जिसका पहला नाम था नेफा, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और अब जो है इसको 20 फरवरी और 1987 में क्या बनाया गया था, इसको 1987 में 20 जनवरी 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया था, इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इसी दिन जो आपका 21 जनवरी 1972 को और भी 2-3 स्टेट थी जिनको और भी 2-3 जगह थी जिनको राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको जो अरुणाचल प्रदेश है इसको तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन 2-3 और ऐसी स्टेट हैं जिनको जो है राज्य का दर्जा दिया गया था इस दिन, ठीक है। वो कौन कौन सी स्टेट है जिनको राज्य का दर्जा दिया गया था? एक है आपकी मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, वो भी जो है नॉर्थ ईस्ट इलाके की है। मैं आपको पूरा मैप एक बार मैं पूरी न्यूज समझा दूं आपको, इनके बारे में भी बता दूं, आपकी मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको बाकायदा पूरा मैप बना के समझा दूंगा कौन सी कहां है, ठीक है। तो किस किस की मैंने बात करी? मैंने बात करी मेघालय, फिर दूसरा मणिपुर, एंड त्रिपुरा। मैंने इन तीनों की बात करी। देखिए अरुणाचल प्रदेश की मैं बात खत्म कर चुका हूं। यहाँ पे ये जो लिखी हुई है घटना, ये खाली अरुणाचल प्रदेश की उसमें लिखी हुई है कि आज के दिन 21 जनवरी 1972 को जो नेफा क्षेत्र था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना के उसका नाम बदल दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश उसका नाम कर दिया गया था, ठीक है। आज के दिन 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को इसी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में 3 और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे। ये तीनों पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, इसको बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश 21 जनवरी 1972 को। ये पहले से केंद्र शासित प्रदेश थे, इसलिए इनको 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। किस किसको? मेघालय, मणिपुर और मिजोरम को, ठीक है। मिजोरम नहीं, सॉरी, त्रिपुरा को, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं इनकी अलग अलग, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे मेघालय के बारे में, ठीक है। मेघालय के बारे में बात करते हैं पहले कि मेघालय को कैसे, पहले हम मणिपुर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन से चलेंगे, पहले हम मणिपुर के बारे में बात करते हैं, फिर मेघालय पे आएंगे, फिर त्रिपुरा पे जाएंगे, ठीक है। तो मेघालय की अगर बात करूं तो जो मेघालय के राजा थे, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के पास 562 ऐसी थी जो आपके ब्रिटिश साम्राज्य था ना, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो अंग्रेज थे, उनके अंदर ना आके, है ना, उनके अंडर ना आके, उसमें ना आके, उनके राज्य में ना आके, वो जो अलग से राज्य थे जिनके राजा हुआ करते थे, ठीक है। ये हालांकि काम उन्हीं के अंदर करते थे, ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज थे, काम उन्हीं के अंदर करते थे, है ना, बात उन्हीं की सुनते थे, लेकिन इनका अलग जो है राज्य था, ठीक है। ये उसके अंदर वो मतलब सीधे उसके उसमें नहीं आते थे, बस उसकी बात मानते थे, अंग्रेज जो साम्राज्य था उसकी, ठीक है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ठीक है। तो कितने थे जब हमारा देश आजाद हुआ? 562। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, 562, 563 या 564, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए 560 से ऊपर थे, ठीक है, 560 प्लस थे, ये समझ लीजिए, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं 560 प्लस, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कितने थे एग्जैक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए 560 प्लस थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी इस टाइम पे, है ना, और ये वाला जो था, जो अलग अलग ये जो अपने राजाओं वाले जगह हैं, जो राजाओं वाले क्षेत्र हैं जहां पे राजा हैं, उनको अपने देश में जोड़ना है, क्योंकि हमको कौन सा देश मिला था उस टाइम पे? वो वाला देश मिला था जो हमारा आजाद हुआ देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, तो जो अंग्रेजों के पास था वही हमें मिला। पर ये जो 560 से ऊपर जो ये राज्य थे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो राज्य थे, जो अलग अलग राज्यों के अंदर राज्य आते थे, ये भी हमको मिलाने थे अपने इसमें, ठीक है। जब भी तो हमारा देश पूरा बनता। पाकिस्तान तो वैसे अलग हो गया था, है ना, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में जगह बांग्लादेश है वो भी अलग हो गया था, पाकिस्तान जो है वो अलग पूरा हो गया था। तो जो बाकी स्टेट जो आपके राज्य बच रहे थे, जो राजाओं के अंदर आते थे,
है ना, उनको भी अपने अंदर लेना था। अभी फिलहाल हमारे पास खाली जो अंग्रेजों जिस पर राज कर रहे थे अंग्रेज, वही वाला था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उन्होंने ये वाला काम संभाला, ठीक है। और उन्होंने काम संभालते हुए उन्होंने क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट बनवाया जिसको बोलते थे जिसको बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो ये एक डॉक्यूमेंट था, पूरा पेपर था एक, है ना। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी उसको सब राज्यों को भेजा गया था एक एक करके, जितने भी राजा वाले राज्य थे, ये 560 प्लस जितने भी थे, उस पर ऐसे लिखा हुआ था बस सब पेपरों पे एक जैसा कि जी हम जो है भारत के साथ मिलना चाहते हैं, हम ये राज्य हम अपने पूरे घोषणावाद में भारत के साथ मिलना चाहते हैं, ऐसा करके कुछ उस पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो सब राज्य को भेजा था उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन सबने उसको साइन नहीं किया था, ठीक है। कुछ ने किया था, कुछ ने नहीं किया था, ठीक है ना। फिर उसके बाकी जो है वो बाद में धीरे धीरे अलग अलग साल में जो है आके जुड़े थे। जैसे कश्मीर के बारे में अगर आपने सुना हो तो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने साइन नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने अलग रहने का फैसला किया, जब उधर से पाकिस्तान ने भेज दिए यहाँ पे आपके अपनी फोर्स भेज दिया, जो भी भेजा अलगाववादी जो भी भेज दिए, उसके बाद आए थे राजा हरि सिंह हमारे पास कि हमें बचा लो और हम भारत में मिल जाते हैं, ठीक है। समझ रहे आप। तो ऐसे ही बहुत सारे राज्य और भी थे जिन्होंने साइन नहीं किया था, ठीक है। तो लेकिन जो आपका मेघालय, ये आपका मणिपुर है, इसने भी साइन किया था, मेघालय ने भी किया था, बस त्रिपुरा ने नहीं किया था उस टाइम पे, कुछ 2-3 साल बाद त्रिपुरा ने किया था, ठीक है। ये भी मैं अपनी हिस्ट्री बताऊंगा आपको, सारा बता दूंगा। तो जो मणिपुर है, मणिपुर के जो राजा थे ना, मणिपुर के राजा जो है, इन्होंने जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, ये तुरंत जो है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है साइन कर दिया और भारत का हिस्सा बन गए, ठीक है। ये भारत का हिस्सा बन गए तो ठीक चल रहा था सब कुछ, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो इनके लोकल लोग थे, ठीक है, क्योंकि बन तो ये भारत का हिस्सा गए थे, लेकिन ये थे अभी भी राजा वहीं के, तो अपना ही चलाते थे। तो जब ये अपना चलाने लगे तो उन्होंने कहा, जो इनके लोग थे, कि जब आप राजा नहीं हो, अब जो है हम एक देश के अंदर आ रहे हैं, भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तो आप हमारे ऊपर राज कैसे कर सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ के राजा थे उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी ये राज्य है ना, ये मणिपुर जो जगह है, हमारा जो रीजन है, मणिपुर जो क्षेत्र है, इसको क्योंकि उस टाइम पे राज्य नहीं बना था इसलिए हम क्षेत्र बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मणिपुर जो क्षेत्र है, इन्होंने क्या किया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसे होता है, देखिए जैसे हमारा देश है ना, हमारा देश मोनार्की नहीं है ना, हमारा देश रिपब्लिक है। कैसे बताते हैं हम रिपब्लिक है, देखो हमारे देश का जो लीडर ऑफ स्टेट, या तो फिर लीडर ऑफ स्टेट बोल दीजिए, या फिर हेड ऑफ स्टेट बोल दीजिए, ठीक है। स्टेट का मतलब भारत की बात हो रही है, स्टेट जहां यूज हो रहा है इसका मतलब भारत की बात हो रही है, देश की पूरे की, ठीक है। तो हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, हमारा हेड ऑफ स्टेट है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति, ठीक है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, जो पीएम होते हैं हमारे। तो हेड ऑफ स्टेट मतलब हमारे देश का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, है ना। और हेड ऑफ गवर्नमेंट के हेड कैसे, जो गवर्नमेंट पावर में है उसके जो लीडर होते हैं, उसके जो हेड होते हैं, वही तो प्रधानमंत्री बनते हैं देश के। जो पार्टी जीती हुई होती है, ठीक है, जो इलेक्शन जीतती है, उसके जो लीडर होते हैं उन्हीं को तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे इस टाइम पे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये जो है बीजेपी के पूरे लीडर हैं, पूरी बीजेपी के, तो इस वजह से प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, जो हेड ऑफ और जो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ये बदलते रहते हैं, हर 5 साल बाद बदल जाते हैं ना, प्रेसिडेंट भी बदल जाते हैं। जैसे इससे पहले इस टाइम में आपके द्रौपदी मुर्मू जी है ना, इससे पहले वो कोविंद जी थे, है ना, उससे पहले कोविंद जी थे, ठीक है ना। तो ऐसे उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, ऐसे करके बदलते रहते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं। जैसे अभी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उससे पहले मनमोहन जी थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ऐसे करके ये भी बदलते रहते हैं, है ना। लेकिन ये हमारा होता है जो रिपब्लिक होता है उसमें, जैसे हमारा देश है रिपब्लिक, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, जो ये प्रधानमंत्री है ये तो बदलता रहेगा, है ना। प्रधानमंत्री, मैं आपको अभी देश भी बताऊंगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ऊपर चलते हैं। मणिपुर तो अब नहीं चलता कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ऊपर, खाली 2 ही साल चला था, 1947 से लेकर 1949 तक, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आगे क्या हुआ था। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है उसमें प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, है ना। मतलब इलेक्शन होंगे उसमें, और जब इलेक्शन होते हैं तो हर बार अलग पार्टी जीतती है ना, जरूरी थोड़ी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है हर बार अलग पार्टी जीते, लेकिन कुछ साल बाद भी जब भी पार्टी तो बदलती है ना, जब पार्टी बदलती है तो लीडर भी बदल जाता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री बदल जाता है। लीडर बदल गया, जो जीता उसी को लीडर बनेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा, तो प्रधानमंत्री इसमें बदलते हैं, है ना। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है ये नहीं बदलता इसमें, ठीक है। जो देश का मतलब स्टेट मतलब जो भारत का, यहाँ पे भारत की बात हो रही है, लेकिन वैसे देश का जो हेड होता है
है ना, वो नहीं बदलता है, वो सेम रहता है ना। और ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में वो कौन होता है, वो राजा होता है, जो राजा होता है। जैसे मणिपुर के राजा जो थे वो इस टाइम पे हेड ऑफ स्टेट बन गए थे, है ना, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो पार्टी जीतेगी जब इनमें इलेक्शन हुए, वो बन जाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो आपके पास एग्जाम्पल है जैसे यूके, इंग्लैंड वाला जो पूरा है वो यूके, जिसने हमारे ऊपर राज किया था, यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, वहां पे अभी कुछ दिन पहले क्वीन विक्टोरिया की मौत हुई थी, है ना, रानी विक्टोरिया जो है ना, है ना। अब उनके बाद जो है चार्ल्स थर्ड जो है वो राजा बन गए वहां के, ठीक है। तो वहां पे राजा रानी वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री अलग है ना, इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है यूके के, ऋषि सुनाक जी, ठीक है ना। उससे पहले कौन थी, लिज ट्रस थी, उससे पहले बोरिस जॉनसन थे। तो प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, है ना, लेकिन जो राजा रहता है, जो आपकी क्वीन विक्टोरिया है, वो कब से रानी है, जब देश हमारा आजाद हुआ था उस टाइम पे बनी थी, और अब तक थी। अब उनकी डेथ हुई है उसके बाद हटी है, ठीक है ना। वो जब से बनी हुई आ रही है रानी, ठीक है, जब से रानी बनी हुई है वो। तो वहां पे क्या है कि जो रानी है वहां पे वही हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है। वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होता कोई भी, वहां पे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है वहां पे, रानी राजा जो भी बनते हैं। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, जो प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोरिस जॉनसन का नाम बताया, इस टाइम पे ऋषि सुनाक इनका नाम बताया, ऋषि सुनाक से पहले लिज ट्रस थी, उनका नाम बताया, उससे पहले बोरिस जॉनसन थे, वो उनका नाम बताया, ठीक है ना। ऐसे करके ये बदलते रहते हैं। और ऐसा कोई देश बताऊं आपको, ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब जो है देश, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, ये सब आपके ये यूके के अंदर आते हैं। इन लोगों ने यूके से मतलब आजाद तो हो गए, अलग तो हो गए, लेकिन अब ये यूके के उसमें रहते हैं। जो यूके के राजा रानी बनेंगे वो ही इनके हेड ऑफ स्टेट होंगे। प्रधानमंत्री अपने अलग बनाते रहेंगे, प्रधानमंत्री इनके अलग बनते रहेंगे, है ना। प्रधानमंत्री जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, इनके प्रधानमंत्री अलग बनते रहेंगे, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो वही होंगे, जो राजा रानी यूके के होंगे वही इनके हेड ऑफ स्टेट होंगे। इन देशों में प्रेसिडेंट नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री अलग होते हैं ना। प्रधानमंत्री इनके यहाँ होता है, लेकिन प्रेसिडेंट इनके यहाँ नहीं होता है, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। जैसे हमारा देश है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों बदलते रहते हैं, उसको रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका मणिपुर, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दिया गया 1947 से 1948 तक, ठीक है। मणिपुर आपका पहला ऐसा राज्य था हमारे देश का जहां पे इलेक्शन हुए थे, क्योंकि जब इसको मोनार्की घोषित कर दिया गया तो जो आपका हेड ऑफ स्टेट है, जो राजा है, वो तो रहेगा ही रहेगा, हेड ऑफ स्टेट रहेगा, लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो तो कोई बनेगा, प्रधानमंत्री तो कोई बनेगा, है ना। प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पे तो कोई आएगा, जो भी उस टाइम पे पोस्ट होती होगी, उन्होंने डिसाइड की होगी राजा से नीचे, ठीक है। तो उस पोस्ट के लिए तो इलेक्शन होंगे। तो जो पहला राज्य है जहां पे इलेक्शन हुए थे भारत में, वो मणिपुर है। ये आपके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है पहला जिसमें इलेक्शन हुए थे भारत में, कौन सा राज्य है आपका, मणिपुर। 1947 से 49 के बीच में इसमें इलेक्शन हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शन होगा सब कुछ ठीक से चलने लगा, फिर उसके बाद लोगों ने फिर उनको दबाया, है ना, जो राजा थे उसके ऊपर फिर प्रेशर बनाया। क्यों प्रेशर बनाया कि जी भले ही आपने प्रधानमंत्री चुन लिया, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है राजा ही कर रहा है। तो ये तो पहले जैसा ही हो गया, बस नाम के लिए आपने प्रधानमंत्री चुन लिया है, समझ रहे हो। जब ऐसे लोगों ने प्रेशर बनाया तो उसके बाद राजा ने क्या डिसाइड किया, 1949 में राजा ने सब कुछ छोड़ के, ठीक है, जो अपना अलग राज्य चल रहा था, ठीक है, हिस्सा भारत का ही था, लेकिन अलग राज्य जो चल रहा था, अपना पूरा काम अलग, अपना जो पूरा क्षेत्र था मणिपुर वाला, उसमें जो अलग चीजें चल रही थी वो हटा के और सीधा सीधा जैसे आज के दिन होते हैं सब हमारे राज्य होते हैं, ऐसे जुड़ गया भारत के साथ 1949 में, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो मणिपुर है जुड़ गया 1949 में भारत के साथ। 1949 में जुड़ा भारत के साथ, और जब ये जुड़ा, जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जब पहली बार जुड़ा। इंग्लिश में केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूटी लिख देता हूँ, इतना बड़ा लिखने में थोड़ा पूरा जगह घेर लेगा, बाकी ये दोनों भी समझाने हैं। यूटी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो जो आपका मणिपुर है, जब 1949 में भारत के साथ बिल्कुल जुड़ गया, सब कुछ खत्म करके, तो यूटी बना। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और फिर ये राज्य किस दिन बना, राज्य ये बना 21 जनवरी 1972 को राज्य बना, ठीक है ना। जिस दिन अरुणाचल प्रदेश आपका केंद्र शासित प्रदेश बना, उस दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य बने थे, ठीक है ना। कब तो राज्य कब बने, यूटी कब बना है, वो आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका 1949 में, और स्टेट कब बना, मतलब राज्य कब बना, 21 जनवरी 1972 को। फिर ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेघालय की। जो मेघालय है ना आपको, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें ना तीन प्रकार के, मतलब 3 कम्युनिटी है जहाँ के लोग रहते हैं, आज भी ऐसे ही रहते हैं, मतलब आप तो और बाहर के भी हो गए, लेकिन उस टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इसमें 3 कम्युनिटी के लोग रहते थे, ठीक है। कौन कौन सी कम्युनिटी, गारो, खासी और जैंता, ठीक है। गारो, खासी और जैंता। मैं आपको बताऊं, जो हमारे देश में मतलब पूरी दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है वो कहां पे जगह है, वो आपकी जगह भारत में कौन से राज्य में,
मेघालय में, ठीक है। मैसेसराम है उस जगह का नाम, ठीक है। कहाँ पे है? मेघालय में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश क्यों पड़ती है? क्योंकि जो मेघालय है ना, वहां पे 3 पहाड़ है ना। उन पहाड़ का नाम क्या क्या है? गारो, खासी, जयंता, ठीक है। इन पहाड़ों में क्या होता है, जैसे मान लो कोई हवा है, वो पानी लेके आई, हवा मतलब जो बादल होते हैं वो लेके आते हैं पानी, जैसे समुद्र से भर के ले आए, नीचे से बंगाल की खाड़ी या कहीं से भर के ले आए, और जब ये इन पहाड़ों के बीच में, तीनों के बीच में फंस जाते हैं ना, जैसे ये 3 पहाड़ है ना, जब ये इन तीनों के बीच में फंसते हैं, वो जो पूरी हवा, जो पूरे बादल होते हैं, इन तीनों के बीच में फंस जाते हैं और इनसे टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं और बारिश करते रहते हैं, है ना। इस वजह से जैसे टकराते हैं बारिश होती है, जैसे टकराते हैं बारिश होती है। तो जो एक बार इनके बीच में जो बादल घुस गया ना, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, इन्हीं तीनों के बीच में, इन्हीं तीनों के बीच में घूमता रहता है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो 3 पहाड़ है ना, इन्हीं के नाम पे 3 कम्युनिटी है, इन्हीं के आसपास, इन्हीं पहाड़ों के आसपास रहती थी ये कम्युनिटी, तो इन पहाड़ों का नाम इन्हीं कम्युनिटी के नाम पे पड़ गया, ठीक है। तो कौन कौन सी कम्युनिटी है आपकी? गारो, खासी और आपका जयंता, ठीक है ना। समझ रहे हो आप? तो ये आपकी जो आपका एसटी में आती है ना, एसटी में शेड्यूल ट्राइब, ये वो वाली ट्राइब होती है, वो वाली कम्युनिटी है जो ट्राइब्स होती है, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, ये इन तीनों को मिला के क्या बनता था उस टाइम पे? मेघालय बनता था, ठीक है। तो इनमें से ये जो ऊपर वाली 2 हैं, ऊपर वाली 2 कौन कौन सी है? गारो और खासी, ये दोनों तो देश जैसे आजाद हुआ 47 में तुरंत से ही मेंबर बन गई, 47 में, ठीक है। 1947 में तुरंत से ही भारत को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, तुरंत से ही इन्होंने जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था वो इन्होंने तुरंत से ही ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, 1947 में, ठीक है। और इनको तुरंत से ही क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। लेकिन जो ये जयंता है, इन्होंने कुछ दिन बाद किया, ठीक है, इन्होंने कुछ दिन बाद किया था, 1949 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो फिर ये बीच में ये पूरा मेघालय आ गया इसमें। अब ये तीनों को मिलकर मेघालय बनता है, ऊपर वाले 2 ने पहले कर दिया, तीसरे वाले ने फिर एक दो साल बाद दूसरे वाले ने भी कर दिया, तो फिर ये पूरा जो है इसको यूटी यूटी बना दिया गया, ठीक है। और यूटी बनने के बाद इसको फिर राज्य कब बनाया गया? राज्य इसको बनाया गया 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। तो ये दोनों राज्य बन गए 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर भी राज्य बन गया, मेघालय भी हमने राज्य बना दिया, और जो अरुणाचल प्रदेश है ये हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। चलिए अब त्रिपुरा को राज्य बना देते हैं, हाँ? इन दोनों को तो राज्य बना दिया, त्रिपुरा को और बना देते हैं राज्य। तो ये आपका त्रिपुरा है। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, मणिपुर जो है तुरंत जुड़ गया हमारे देश के साथ। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था, इसने तुरंत साइन कर दिया, जो डॉक्यूमेंट था। मेघालय जो है, इसकी भी 2 ट्राइब जो है, इन्होंने भी तुरंत साइन कर दिया, जो 2 कम्युनिटी, दूसरी वाली ने फिर कुछ दिन बाद कर दिया। मतलब मणिपुर जो है 90% तो जुड़ ही गया था। त्रिपुरा जो है इसने साइन नहीं किया था, ठीक है। इसने मना कर दिया कि नहीं, हम एक अलग राज्य बने रहेंगे, ठीक है। मतलब हमारा जो राज्य है, राजा है, उसके राजा ने मना कर दिया, नहीं जी हम तो अलग ही रहेंगे, हमारा क्षेत्र अलग है, हमको नहीं जुड़ना भारत के साथ, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ये नहीं जुड़े तो इनके लोगों ने फिर राजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि सब आसपास के जुड़ रहे हैं, एक पूरा देश है, हमारी ताकत डबल हो जाएगी जब इतने बड़े देश के साथ हम जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके इन्होंने बात बोली, ठीक है। तो उसके बाद जब राजा पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो 1949 में, 1949 में जो मणिपुर है, मणिपुर नहीं सॉरी, जो त्रिपुरा है ये भी जुड़ गया। ये भी किसके साथ जुड़ गया? ये भी भारत के साथ जुड़ गया। इसने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो साइन कर दिया, और इसको भी 1949 में, 1949 में यूटी बना दिया गया। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, ठीक है। तो ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। इसके बाद इन तीनों को राज्य कब बनाया गया? त्रिपुरा को, मणिपुर को और मेघालय को बनाया गया 21 जनवरी 1972 को। और 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश किसको बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश को कब राज्य बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। 20 फरवरी 1987 को। जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है नेफा। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो आशा है मुझे सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सारा कुछ जो मैंने पूरा बताया, एक बार मैं आपको मैप ड्रॉ करके और बता देता हूँ, ठीक है। मैप जो है मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ एक बार। एक मिनट हो जाइए, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फिर मैं आपको यहीं पे बना के दिखा दूंगा मैं। हाँ दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है, जहाँ पे सारी स्टेट्स आती हैं, वो इलाका बना के दिखाता हूँ। तो ये भारत का इधर वाला हिस्सा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये है, ठीक है ना। ये दिख रहा है कि नहीं, देख लूंगा एक बार। हाँ दिख रहा है, बहुत जगह है अभी तो इधर भी। तो
ये है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, एक बार आप आपके पास मैप हो या गूगल पे सर्च करके देखेंगे ना तो आप पूरा एग्जैक्ट देख पाएंगे। थोड़ा रफ मैप है तो इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत एक आधी लाइन उधर उधर, ठीक है। तो उसको थोड़ा एडजस्ट देख लीजिएगा आप लोग। तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या है, इससे इधर इधर क्या है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना, इससे इधर आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से उधर वाला जो इलाका है ये नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे जितनी भी स्टेट है इनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो अब इनको बनाने लगे हम, कौन सी स्टेट कहाँ है। तो पहले बनाते हैं सबसे ये वाली जो है, ये जो नीचे निकल रहा है, पहले बनाते हैं इस वाली स्टेट को, ठीक है। ये वाली स्टेट कौन सी है, ये आपकी मिजोरम। मिजोरम का इसमें जिक्र नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। ये पहले जिसका जिक्र हुआ है उसको बता देता हूँ, फिर जो बचेंगी बाकी को बता दूंगा, ठीक है। तो रुक जाओ, मिजोरम को भी हटा देते हैं, पहले जिसका जिक्र हुआ उसको बता देता हूँ, रुक जाइए, ठीक है। पहले जिक्र जिसका हुआ उसको बता देते हैं। तो किस किस का जिक्र हुआ है, अरुणाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है, मेघालय का, मणिपुर का और त्रिपुरा का। तो सबसे पहले क्या बताऊं, सबसे पहले त्रिपुरा बताता हूँ, ये आसान होगा बताना, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला जो नीचे निकल रहा है, ये हिस्सा है आपका त्रिपुरा, ठीक है। ये हिस्सा है आपका त्रिपुरा। ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1949 में, 1949 में। और ये राज्य कब बना, 21 जनवरी 1972 को। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है, त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी हमको पता चल होनी चाहिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट होती है इनकी राजधानी बहुत पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है ना, मैंने आप बता दिया कौन कौन से साल में बने, बाकी जो दो और तीन नहीं बताए उनको भी बताऊंगा कौन कौन से साल में बने, ठीक है। तो जो आपका त्रिपुरा है, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, इनकी राजधानी बहुत इसलिए पूछी जाती है क्योंकि हमको बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं जाती, लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं होता इनके बारे में, ठीक है ना, इस वजह से ज्यादा पूछी जाती है। तो जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश बना 1949 में, 1949 में। और ये राज्य कब बना, 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना है हमको, उसके बाद देखते हैं मेघालय, है ना, मेघालय देखते हैं। तो यहाँ पे है मेघालय, ये जो हिस्सा है ये है आपका मेघालय, ठीक है। एमई से जो मैं डिनोट कर रहा हूं ये है आपका मेघालय, ठीक है। ये जो एमई से डिनोट कर रहा हूं ये आपका है मेघालय, ठीक है। मेघालय में आपका क्या क्या है, गारो, खासी और जैंता, ये बताए थे मैंने, तीनों कम्युनिटी यहाँ पे रहती हैं। 3 पहाड़ बताए थे, तो यहीं पे है वो तीनों पहाड़। यही जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में, ठीक है। यहीं पे है तीनों पहाड़, इनके बीच में फंस जाता है बादल जो फंसता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेघालय। मेघालय हमारा केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 1947 में बना, ठीक है। और ये राज्य कब बना, 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है मेघालय की, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका मणिपुर। मणिपुर की बात करते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये है आपका मणिपुर, ये है आपका मणिपुर, ठीक है। ये क्या है आपका मणिपुर, एम फॉर मणिपुर है, ठीक है। एमई फॉर मिजोरम है, मैं लिख देता हूं यहाँ, एमई जो है वो मिजोरम है, सॉरी मेघालय है, एमई है जो मेघालय है, एम फॉर मणिपुर है, और जो आगे मिजोरम आएगा उसको मैं एम ए से लिख दूंगा, ठीक है ना, जो आपको याद रहे। तो एम मतलब क्या है यहाँ पे, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर जो है कब केंद्र शासित प्रदेश बना, केंद्र शासित प्रदेश बना 1947 में, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ तुरंत बन गया। और राज्य कब बना, राज्य बना 21 जनवरी 1972 को, क्या बना, मिजोरम जो है राज्य बना। इसकी क्या है राजधानी, इसकी राजधानी है आपका इम्फाल, इसकी राजधानी है आपकी इम्फाल, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, त्रिपुरा हो गया और आपका मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया। अब है अरुणाचल प्रदेश, और देख लेते हैं यहाँ पे जो दे रखे हैं उनमें से। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, ये ऊपर वाला जो इलाका है ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसी के ऊपर जो है यहाँ पे जो है चाइना है, ठीक है, इसीलिए इसने यहाँ पे हमला किया था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम हमला किया, ठीक है। ये ऊपर जो है ये आपका चाइना है, मैं आपको दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। ये ऊपर जो है ये चाइना है, ऊपर मतलब है तो तिब्बत वैसे, लेकिन तिब्बत को चाइना ने कब्जा रखा है तो चाइना ही बोल सकते हैं हम इसको, वैसे तो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत बोलिएगा हमेशा, लेकिन तिब्बत को चाइना ने कब्जा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो आपको याद रहे चाइना ऊपर है, क्योंकि यहीं से चाइना ने, मैंने बताया यहाँ पे हमला किया था, तो यहीं से हमला किया था, यहीं पे वो जगह है जो मैं ये रेड वाले मार्कर से मार्क कर रहा हूँ ना, लाल वाले से, यहीं पे वो जगह है तवांग, जहाँ पे उन्होंने हमला किया था, ठीक है ना। और मतलब यहाँ से ऊपर को, ये बिल्कुल बॉर्डर के पास, तो मैंने ज्यादा पीछे कर दिए, बिल्कुल बॉर्डर के पास तवांग है यहाँ पे जगह, ठीक है ना। और ये वाली जो ये जो नीचे नीचे हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे आपका भूटान है, ठीक है। भूटान जो वो है देश, भूटान यहाँ पे, और ये ऊपर जो है चाइना, ऊपर तिब्बत चाइना ऊपर है, ठीक है। और ये जो मैंने लाल मार्कर से मार्क किया है यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे इन्होंने हमला किया था, ठीक है। तो ये कौन सी जगह है, ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये आज के दिन 21 जनवरी 1972 को इसको क्या बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है नेफा। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो
मैंने आपको बता दिया। ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी तो पता होनी चाहिए। इसकी राजधानी है ईटानगर। क्या है, ईटानगर। ठीक है, अब ये जो चार है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। कौन कौन से बच गए हमारे, मिजोरम, नागालैंड और आसाम बच गए। ठीक है, तो जो ये मणिपुर है और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसके बीच में क्या पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है नागालैंड। ठीक है, इसके बीच में पड़ता है नागालैंड। ठीक है, ये नागालैंड भी न्यूज में बना रहता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, नागा पीपल जो है ना, उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी अभी थोड़े दिन पहले तक भारत सरकार और उनके बीच में, क्योंकि ये इसको अलग करना चाहते थे नागालैंड को। ठीक है ना, तो नागालैंड जो है ये भी न्यूज में बना रहता है। यहाँ पे है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड कहाँ है, मणिपुर और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसके बीच में। ठीक है, इसकी वो क्या है, नागालैंड की आपकी राजधानी है कोहिमा। क्या है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है कोहिमा। ये किस दिन, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, ये किस दिन आपका वो बना था, राज्य बना था। ये राज्य बना था आपका 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को बना था ये। ठीक है, क्या बना था, 1 दिसंबर 1963 को इसको राज्य बनाया गया था। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश तो ये वही 1947 में बन गया था। राज्य इसको 1 दिसंबर 1963 को बना दिया गया था। ठीक है, इन सबसे मतलब पहले ही बना दिया, इन सबको 72 में बनाया गया, इसको 63 में बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, चार हो गए। कौन कौन से, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अब बताते हैं मिजोरम। ठीक है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये जो पूरा है ये क्या है, ये आपका मिजोरम हो गया। मिजोरम को मैं एमए से लिख रहा हूँ। ठीक है, मिजोरम जो है उसको एमए से लिख रहा हूँ। ठीक है ना, मिजोरम जो है ये किस दिन स्टेट बनी थी, है ना, ये किस दिन, इसको किस दिन स्टेट बनाया गया था, मिजोरम बनी थी स्टेट जिस दिन स्टेट बनी थी आपकी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किस दिन स्टेट बनी थी, जो 21 जनवरी 1972 को तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया अरुणाचल प्रदेश, लेकिन राज्य किस दिन बना था, 20 फरवरी 1987 को। तो इसी दिन ये जो मिजोरम है आपका ये भी राज्य बना था, कब, 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, इसी दिन ये भी राज्य बना था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है एजाल। ठीक है, AIZAWL, AIZAWL, एजाल। ठीक है, इसकी राजधानी है आपकी एजाल। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो। ऐसे एजाल मैंने आपको स्पेलिंग भी बता दी है। ठीक है ना, स्पेलिंग भी आपको मैंने बता दी है, AIZAWL, AIZAWL। ठीक है, एजाल। फिर एक और बच गया आपका आसाम। आसाम का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आसाम का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। आसाम का और बताता हूँ, ये जो बाकी जगह बच गई ना, ये वाली, ये जो जगह बच गई, ये वाली जहां पे मैं ये मार्कर से कर रहा हूँ मार्क, ये आपका आसाम है। ठीक है, ये आपका आसाम है, ये आपका आसाम है ना। आसाम की कैपिटल क्या है, आसाम की कैपिटल है दिसपुर। तो ये आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बना के बता दिया। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा आप याद रखिएगा, मैप सहित कौन सी जगह कहां पे है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और राजधानी तो जरूर याद रखिएगा, राजधानी और ये जो कब कब बने ये जरूर याद रखिएगा, और मैप से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है ना, नंबर वाइज याद कर लीजिए, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद आपका मणिपुर, उसके बाद आपका मिजोरम, साइड में त्रिपुरा, उसके ऊपर चले जाओ मेघालय, और उसके ऊपर चले जाओ आपका आसाम। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है ना, डेट याद कर लो इनकी, कब कब ये केंद्र शासित प्रदेश बने और कब कब राज्य बने, और इनकी राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, 21 जनवरी 2008 को क्या हुआ था, भारत ने इजराइल की एक जासूसी सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया। तो ये एक इजराइल देश जो है उसकी एक सैटेलाइट थी, जिसको 21 जनवरी 2008 को भारत में किसने किया होगा, भारत में किया होगा इसरो ने। तो भारत की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसने इनकी जो एक सैटेलाइट थी, जो ये जासूसी सैटेलाइट थी, जो जासूसी करने के लिए यूज होती है, इसको बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोलूं तो रडार स्पाई सैटेलाइट है ना। रडार के जरिए जो जासूसी की जाती है सैटेलाइट से, वो वाली सैटेलाइट है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रडार लगी हुई है अलग अलग चीज में, है ना, जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ता, एरोप्लेन उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, या कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है ना, ये सब जो चीज उड़ती हैं, इनको कैसे पता चलता है हमारे आगे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, साइड में कुछ है कि नहीं, हम सही उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे, इनको पता चलता है रडार की मदद से। ठीक है, ये एक डिवाइस होती है, एक उपकरण होता है रडार, उसकी वजह से पता चलता है। ये जो है रेस छोड़ता रहता है। ठीक है, वो जो छोड़ता रहता है, ध्वनि से छोड़ता रहता है, उसकी वजह से इनको पता चलती रहती है। ठीक है, तो जब ये चीज रेस छोड़ती है ना रडार, तो उसको कैच करता है ये सैटेलाइट। ठीक है, जिस स्पाई सैटेलाइट है आपका, ये जो जासूसी सैटेलाइट है, स्पाई सैटेलाइट, ये जो रडार वाला सैटेलाइट है, ये उसको कैच करता है, जो वो रेस फेंकती है। ठीक है, और उनको कैच करके पता लगाता है कि ये कहाँ पे कोई चीज उड़ रही है, कहाँ पे कोई चीज है। ठीक है, तो ये जो है मिलिट्री के लिए बहुत यूज है, सेना जो होती है ये बहुत यूज करती है इसको। जैसे मान लो कोई लड़ाई वगैरह है, तो ये पता लगाने के लिए कि हमारे यहाँ पे तो कोई नहीं घुस जा रहा। ठीक है, लड़ाई वगैरह है तो कोई अपना एरोप्लेन वगैरह लेके हमारे यहाँ तो नहीं घुस जा रहा, ये सब देखने के लिए, या फिर नॉर्मल टाइम में भी कोई हमारे यहाँ तो नहीं घुस जा रहा, जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ तो नहीं घुस रहा, हमको चेक करना होगा तो हम इसकी मदद से करेंगे। ठीक है ना, इसको इसलिए जासूसी सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है,
और ये रडार जासूसी सैटेलाइट होती है, ठीक है ना। अगर भारत के पास है ऐसी कोई सैटेलाइट, हाँ भारत के पास ऐसी सैटेलाइट है। भारत के पास एक सीरीज है जिसका नाम है आरसेट, ठीक है, आरसेट नाम से इसका नाम है पूरा, आरसेट, है ना। तो ये जो सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट जो है, ये जो पूरी सीरीज है आरसेट, इसकी भारत ने 2-3 सैटेलाइट लॉन्च की हुई है। ये जो आरसेट है ये भारत का यही रेडियो जो आपकी रडार स्पाई सैटेलाइट है ना, जासूसी सैटेलाइट है जो रडार के जरिए जासूसी करती है, ठीक है। फिर इसमें एक शब्द और है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट क्या होता है? देखिए जो हमारी जैसे अर्थ है ना, जैसे हमारी अर्थ है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो इस पृथ्वी के चारों ओर जो हमारा स्पेस एजेंसी होती है, जो नासा, जैसे मान लो नासा है ना, या फिर साइंटिस्ट बोलो, नासा नहीं, साइंटिस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या कर रखा है, इनकी दूरी के हिसाब से अलग अलग ऑर्बिट मार्क कर रखी है। ऑर्बिट मतलब श्रेणी में बांटा हुआ है, अलग अलग कोषों में बांटा हुआ है। कोष सबसे अच्छा शब्द है हिंदी में, कोष, है ना, कोषों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला कोष है ना, जो सबसे पास पड़ता है अर्थ के, है ना, जो सबसे पास पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट बोलते हैं उसको। तो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, जो सबसे ऊंचा वाला है उसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, जो सबसे दूर है ना। और जो सबसे पास वाला है उसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। तो जो ऐसी सैटेलाइट होती है ना, जो मिलिट्री यूज करती है ना, जो स्पाई वगैरह के लिए यूज होती है, वो सबसे नीचे वाले में छोड़ी जाती है, ठीक है ना, समझिए आप, सबसे नीचे वाले में छोड़ी जाती है। जो कौन सा है आपका सबसे कम दूरी पे है? पोलर सिंक्रोनस, ठीक है। और जो ऐसी सैटेलाइट होती है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, जो संचार के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे टेलीफोन वगैरह की होती है, और जो ये वो लगे रहते हैं टावर वगैरह इनकी होती है, उनको सबसे ऊपर वाली में, सबसे दूर वाली में छोड़ा जाता है, ठीक। कौन सी में? जियो सिंक्रोनस में, जो सबसे ज्यादा दूर है। सबसे पास वाली में जो ये जासूसी सैटेलाइट होती है, इनको छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये पोलर जो ऑर्बिट है इसमें छोड़ी गई थी, ये आज के दिन इसमें स्थापित कर दी गई थी, इसमें फिक्स कर दी गई थी, ठीक है, 21 जनवरी 2008 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट घटना क्या हुई थी? 21 जनवरी 2009 को क्या हुआ था? 21 जनवरी 2009 को तो कर्नाटक के बीदर में वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूर्य किरण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है। तो ये एक विमान था आपका वायुसेना का, हमारी का, ठीक है, वो जो है उसका उसका जो प्रशिक्षण चल रहा था, है ना, मतलब टेस्टिंग चल रही थी उसकी, ठीक है। उसके दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है, ठीक है। तो जो टीम थी ना, जो टीम जो इनको चेक कर रही थी, उस टीम का नाम था सूर्य किरण। और जो ये पूरे एयरक्राफ्ट थे, जो ये मतलब ये थे आपके विमान जो थे, इनको क्या बोलते थे? इनको किरण बोलते थे। और जो पूरी टीम थी, जो इनको अलग अलग टीम जो चेक कर रही थी, उसको सूर्य किरण बोलते थे, ठीक है। तो ये जो है आपका ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ये आज के दिन। कहां पे? आपका कर्नाटक का जो बीदर इलाका है, ठीक है, बीदर इलाका है कर्नाटक में, उस जगह पे ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था 21 जनवरी 2009 को, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपकी 4 हो गई जो देश के अंदर हमारे कोई हुई थी। तो क्या क्या बताया मैंने? पहली है 21 जनवरी 1943 को जो ये प्रतिभा राय है, जो उड़िया की बहुत फेमस आपकी लेखिका है, इनका जन्म हुआ था। मैंने इनको कौन कौन से अवार्ड मिले? पद्मश्री 2007 में, पद्म भूषण 2022 में, और जनपीठ जो है वो 2011 में मिला। इनके बारे में बता दिया। इनकी फिर मैंने कुछ फेमस किताबें बताई थी, ये लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा है 1972, 21 जनवरी 1972 को आसाम का जो नेपा क्षेत्र है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसका नाम जो है अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया था, ठीक है। तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर मैंने बताया था आज ही के दिन जो मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनको जो है राज्य बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश से। और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसको जो है आसाम से तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था आज के दिन, ठीक है। फिर मैंने आपको पूरी हिस्ट्री इनकी भी बता दी, इसकी भी बता दी, और जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उन सबको मैप में बाकायदा कैपिटल और कब कब बनी थी, कैसे कैसी बनी थी, क्या क्या उनकी लोकेशन है, किसकी जगह में, सब कुछ बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 21 जनवरी 2008 को इजराइल की एक सैटेलाइट थी, जासूसी सैटेलाइट, उसको भारत का जो इसरो है, जो स्पेस एजेंसी है, उसने लॉन्च किया था, ठीक है। उसको ऊपर भेजा था, जो आपका अंतरिक्ष है, पोलर ऑर्बिट में। पोलर ऑर्बिट कौन सा होता है? जो पृथ्वी के सबसे पास वाला ऑर्बिट होता है उसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, सबसे दूर वाला होता है उसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। फिर 21 जनवरी 2009 को कर्नाटक के एक बीदर इलाके में वायुसेना का एक विमान था जिसका प्रशिक्षण हो रहा था, ठीक है, उसको टेस्ट किया जा रहा था। वो टेस्ट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है। इसमें जो पायलट थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उन पायलट का नाम क्या था? विंग कमांडर राजपाल सिंह, ठीक है, विंग कमांडर राजपाल सिंह था उनका नाम, जिनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पे, ठीक है, जो पायलट उसको उड़ा रहे थे, ठीक है। चलिए अब विदेश की कुछ घटनाएं देख लेते हैं। विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी आज के दिन? पहली है 21 जनवरी 1922। 21 जनवरी 1922 को क्या हुआ था? व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु। व्लादिमीर लेनिन जो है, इनकी मृत्यु हुई थी आज के दिन। कब? 21 जनवरी 1924 को। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, एक ही छोटी सी लाइन लिखी है, व्लादिमीर लेनिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका मतलब हमको एक तो बस ये जानना है, व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हुई थी आज के दिन 21 जनवरी 1924 को, और ये जानना है व्लादिमीर लेनिन थे कौन।
यही तो मेन चीज है ना, जब एक ही इसमें और कुछ लिखा नहीं है उसका मतलब यही जानना है व्लादिमीर लेनिन थे कौन। देखिए व्लादिमीर लेनिन जो है रशिया के थे, है ना, रशिया के बिलोंग करते हैं, रशिया के रहने वाले थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। इस टाइम पे जब आपके रशिया के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो नाम जो है सेम सा लग रहा है, हालांकि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। रशिया में बहुत सारे लोगों का नाम व्लादिमीर करके होता है, तो मैं नाम बता रहा हूँ, नाम उनका व्लादिमीर है ना, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि रशिया से बिलोंग करते हैं। तो मैं ऐसा कुछ बताना चाह रहा था, इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, कभी आप रिलेशन बनाने लगो, रिलेशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन जो है ये जो है रशिया के रहने वाले थे, ये रशिया के पहले जो है राष्ट्रपति बने थे, रशिया के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, और जो रशिया जो साम्राज्य था उसको इन्होंने ही वो किया था, उन्होंने ही उसकी स्थापना की थी, ठीक है। किसने, व्लादिमीर लेनिन ने, ठीक है ना। इन्होंने ही ये जो है आपके कब जो प्रेसिडेंट बने थे, जो राष्ट्रपति बने थे, कब से कब तक बने थे, राष्ट्रपति बने हैं, तो कब से कब तक बने थे, ये बने थे आपके 1917 से लेके और 1924 तक बने थे, है ना। 24 में इनकी मृत्यु हो गई थी फिर, ठीक है। तो ये इनका जो राज्यकाल है ना, जो वो बने थे वहां पे, जो कार्यकाल है, सॉरी राज्यकाल नहीं, जो कार्यकाल है इनका, जब ये यहाँ पे इनके राष्ट्रपति थे, दो पार्टों में बटा हुआ है। दो पार्टों में कैसे, पहले है 1917 से 1922 तक, यहाँ पे लिख देता हूं 1917 से 1922 तक। तो इस टाइम पे क्या था, रशिया एक अलग देश था, ठीक है, सोवियत रशिया करके एक अलग देश था, ठीक है ना। तो उसके ये उस देश को जब इन्होंने बिल्कुल आजाद करवाया, सब जो परेशानी थी उसे खत्म करवा के ये उसके पहले राष्ट्रपति बन गए। कब से कब तक रहे, 1917 से लेकर 1922 तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रशिया जो है आसपास के जो देश थे उन सबके साथ, उन सबके देशों, उन सब आसपास के उन्हें मिल गए थे रशिया से। जो आसपास के जितने भी देश थे जो दोबारा से टूट गए, जो 1991 में टूट गए थे, 1991 में टूट गए थे, ये सब जो है मिले कब थे रशिया से, ये 1922 में रशिया से मिले थे। और इसको रशिया को क्या बना दिया था, सोवियत संघ। सोवियत संघ सुना होगा आपने, रशिया को सोवियत संघ बना दिया था, है ना। उसको ये भी लिख देते हैं, यूएसएसआर भी लिख देते हैं, और सोवियत संघ भी बना दिया था। तो मैं यहाँ पे यूएसएसआर लिख रहा हूँ, शॉर्ट रहेगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म रहती है। तो यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर का मतलब ही सोवियत संघ होता है, ठीक है, वही नाम सेम ही है, सोवियत संघ यूएसएसआर, ठीक है ना। तो जो सोवियत संघ है, जो सोवियत संघ है, ये कब बना था, ये बना था 1922 में, ठीक है, 1922 में सोवियत संघ बना था। इसमें जो आसपास के बहुत सारे देश थे, 14-15 देश, वो रशिया के साथ मिलकर इन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा देश बना लिया था, जिसको सोवियत संघ बोलते थे, यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है। तो 1922 में ही बना था। तो ये 1917 से लेकर 1922 तक तो रशिया के थे, क्योंकि उस टाइम पे रशिया अकेला था। फिर जब रशिया यूएसएसआर बन गया, तो उसके बाद 1922 से लेके 1924 तक ये उसके बने रहे राष्ट्रपति, ठीक है। ये उसके राष्ट्रपति बने रहे, कौन, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, समझ गए आप। तो ये व्लादिमीर लेनिन के बारे में, ठीक है ना। तो ये रशिया से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बता दिया। पहले राष्ट्रपति रशिया जो साम्राज्य, उसको मतलब रशिया जो देश है उसको बनाया था, साम्राज्य नहीं, जो देश है उसको बनाया था, किसने बनाया था, स्थापित किया था, अपनी स्थापना की थी व्लादिमीर लेनिन ने, ठीक है। और फिर मैंने आपको सोवियत संघ के बारे में बता दिया। सोवियत संघ बना कब था, 1992 में, टूटा कब था, 1991 में, 1922 में बना था और 1991 में टूट गया था, ठीक है। फिर ये देश जो थे सब अलग अलग हो गए थे। अब जो हम देखते हैं उसमें खाली रशिया मिलता है हमको, सब देश, ये सोवियत संघ नाम का तो कोई चीज नहीं मिलती ना, सोवियत संघ नाम की कोई चीज, क्योंकि ये 1991 में टूट गई थी, 1991 में टूट गई थी, ठीक है। 1922 में आसपास के सारे, 1922 से पहले रशिया हुआ करता था, सोवियत रशिया। उसके बाद 1922 में ये सब देश एक साथ आ गए तो सोवियत संघ बन गया। फिर 1991 में ये टूट गए तो दोबारा रशिया और अलग अलग देश सब हो गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज, आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं। तो 21 जनवरी 1981 को 21 जनवरी 1981 को क्या हुआ था, 1981, 21 जनवरी 1981 को क्या हुआ था, तेहरान ने अमेरिकी दूतावास में बंधक बनाए गए सभी को छोड़ाया गया, ठीक है। तो जो 1991 में 21 जनवरी 1991 में तेहरान कहाँ है, तेहरान जो है आपकी ईरान की राजधानी है, तेहरान, ईरान जो है देश, उसकी राजधानी है तेहरान। तो तेहरान में आज के दिन क्या हुआ था कि अमेरिका दूतावास मतलब एम्बेसी जो होती है, तो यहाँ पे जो लोग थे उनको बंधक बने हुए थे, वो उनको छुड़ाया गया था, ठीक है। ये कब तक बंधक बने रहे थे पता है, ये बने थे 1979 में बंधक, 1979 में इनको बंधक बनाया गया था, और पूरे 444 दिन बाद इनको छोड़ा गया था। किस दिन छोड़ा गया था, 21 जनवरी 1981 को, ठीक है। पूरे 444 दिन बाद इनको छोड़ा गया था। 1979 में इनको बंधक बनाया गया था, ठीक है। 21 जनवरी 1970,
नहीं नहीं सॉरी, 1979, सितंबर 1979 में, जनवरी नहीं, सितंबर 1979 में इनको बंधक बनाया गया था। और जो ये आजाद मतलब इनको छोड़ा गया था वो आपका 21 जनवरी, ये मैंने ये वाला जनवरी बोल दिया था, पहले सितंबर है वहां पे, बंधक सितंबर में बनाया गया था और 21 जनवरी 1981 को इनको छोड़ा गया था। पूरे 444 दिन बाद छोड़ा गया था इनको, ठीक है। तो इनको क्यों बंधक बनाया था ये समझने की बात है। इसमें क्या था कि जो अमेरिका का दूसरा दूतावास था, इसमें सब होते हैं जो भी आपके ये एम्बेसडर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ये जो आपके सब होते हैं ये सब उसमें रहते हैं, इसमें जो भी काम करते हैं एम्बेसी में अमेरिका वाले लोग, तो उनको क्यों बंधक बनाया था, यहाँ पे स्टूडेंट्स थे कुछ मिलिट्री नहीं, जो मिलिटराइज स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, जो मिलिटेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग क्या करते, वो लोग क्या सपोर्ट करते थे कि जो आपका ईरान है वहां पे एक लीडर थे, उन लीडर को वो सपोर्ट करते थे, लेकिन जो यहाँ का ये था अमेरिका था, ये दूसरे लीडर को सपोर्ट करता था, है ना। तो इस बात से तबाह परेशान होके उन लोगों ने क्या किया कि जो अमेरिका दूतावास है इस पर कब्जा कर लिया, यहाँ पे लोगों को बंधक बना लिया, ठीक है, समझ रहे हो आप, यहाँ पे बंधक बना लिया और फिर इतने दिन बाद 444 दिन बाद उनको छुड़ाया गया अमेरिका के द्वारा, ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद, ठीक है, वो छोड़ ही नहीं थे वो लोग उनको, ठीक है। तो जो है दोनों, अमेरिका किसी और को सपोर्ट करता था, ये किसी और को सपोर्ट करते थे, इसलिए इन्होंने अमेरिका के जो लोग हैं इनको बंधक बना दिया था, ठीक है। अमेरिका का क्या कहना है, अमेरिका ये कहता था कि हमको इसलिए नहीं बंधक बनाया गया, हमारी जो एम्बेसी के लोग हैं कि हम जो किसी और को सपोर्ट करते हैं, हमको इसलिए बनाया गया क्योंकि हम वहां पे रह के आतंकवादियों को खत्म कर रहे थे, ठीक है, ये अमेरिका का कहना था। और ईरान की जो गवर्नमेंट थी उसका क्या कहना था, ईरान की जो सरकार थी वो कहती थी क्योंकि जो आपके आपके जो अमेरिका के लोग हैं ये जो है दूसरा जो लीडर है उसको सपोर्ट करते हैं, है ना, हमको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए इनको जो है बंधक बनाया है इनको, ठीक है ना, इसलिए इनको बंधक बनाया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये था पूरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, वीडियो वैसे भी काफी लंबी हो गई होगी शायद, मुझे लग रहा है, एक बार पूरा बोर्ड आप देख लीजिए। तो आशा है आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो आज की घटना में मैंने बढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं कल जब आज के इतिहास की वीडियो शुरू करूंगा उससे पहले आपका जो पॉइंट होगा, जो भी आपको समझ नहीं आएगा उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर जब भी समझ नहीं आता तो आप दोबारा कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको परसों भी समझा दूंगा। जब तक आपकी समझ नहीं आ रहा, जब तक आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। जब तक सही में समझ नहीं आ रहा, आपको कोई मजे नहीं करने इसमें कि मैं पूछता रहूं बार बार, ऐसे नहीं है। आप पूछिए, जब आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा उसे, ठीक है, जब तक आपकी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हमारे सब सब्जेक्ट के साथ है, जैसे हमारी रीजनिंग की, मैथ की और ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की क्लास चल रही है और करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है दिन में 2 बार, और ये आज के इतिहास की और जो क्लासेज आने वाली है हमारी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपकी हिस्ट्री वगैरह की क्लास आने वाली है, इन्वायरमेंट वगैरह इन सब की क्लास आने वाली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की, इन सब में भी जो क्लास आएंगी अभी अगले 1-2 हफ्ते में शुरू हो जाएंगी। तो ये सब जो है, किसी भी क्लास में आपको कोई भी परेशानी हो आप सीधे पूछिए कमेंट सेक्शन में, आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी, नेक्स्ट जो क्लास जो भी आएगी सब में आपको जवाब दिया जाएगा। और ये जो नोट्स है हमेशा कोशिश करिए कि आप जो है अपने हाथों से बनाए, अपनी लैंग्वेज में बनाए, ठीक है, अपनी भाषा में बनाए, चाहे कॉपी में बना रहे हैं चाहे आप लैपटॉप वगैरह में बना रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच के मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है, आपको बाद में समझ नहीं आएंगी। अभी तो आपको समझ आ जाएंगी क्योंकि मैं साथ में बोलता रहा हूँ बताते हुए, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए आप नोट्स अपने हाथों से अपनी लैंग्वेज में बनाए, ताकि जब रिवाइज करें तो आपको सब समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, आशा आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे कल आज के इतिहास की वीडियो में, कब 22 जनवरी को, जो हमारा चैनल है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी पसंद आए तो उनसे बोलिए शेयर करें वो लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। क्योंकि वीडियोस को लाइक करने से क्या होता है कि जो हमारी वीडियो होती है यूट्यूब उनको ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करता है आगे के लिए, है ना। तो हमारी जो वीडियो है ज्यादातर लोगों के पास पहुंच पाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कल आज के इतिहास की वीडियो में। धन्यवाद।